ये हमारी तारीख के एक बुजुर्ग हैं सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह। रोजे तो इनके रोजे थे, रमजान तो ये लोग गुजारते थे, हमने क्या गुजारा। वो लिखा जी 10 बरस गुजर गए ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नफ्स ना लजीज खाने का तकाजा कर रहा था, और 10 साल गुजर गए हजरत ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने नफ्स से लड़ रहे थे कि नहीं लजीज खाना देना। 10 साल गुजर गए इसी लड़ाई में। रमजान मुबारक आ गया, रमजान मुबारक भी इसी तरह गुजरा, सादा सादा खाना, थोड़ा थोड़ा सा खाना। वो जिस दिन आई ना आज वाली रात जो आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं चांद रात, अल्लाह हमारी चांद रात तो बाजारों की नजर हो जाएगी। अल्लाह बुजुर्गों ने इस रात को ईदी की रात कहा है, और बड़ी अहादीस में इसकी फजीलत आई है, इस रात को जिंदा करने की, इस रात को शब बेदारी करने की, इस रात जिक्र फिक्र नवाफिल इबादत तौबा इस्तिगफार करने की बड़ी फजीलत आई है। लेकिन जाहिर है जी जो 30 दिनों से बंधा पड़ा है, फिर उसने भी तो आकर को गोल खिलाना है ना, उसने भी तो फिर पूरा जोर मारना है ना कि भाई 30 दिनों ने जो कमाई की है बाकी छोड़ो, पहली रात ही जाया करवाओ इनकी। और फिर क्या होगा, सारी मखलूक बाजार उमंड आएगी। हजरत मुझे नहीं समझ हजरत जी, पीछे इतने दिन मिले भाई कि क्यों तुमसे ये खरीदो फरोख्त वाला मामला खत्म नहीं हुआ है, किधर से तुम, ये ईदी की रात है हजरत, हिम्मत करो और ले लो ईदी सारे। आज इंशाल्लाह भाई हम तो इधर 11 बजे इकट्ठे होंगे फिर दोबारा सारे रात को ईदी लेने के लिए हजरत, पूरे 11 बजे इंशाल्लाह हजरत जी। पहले हमारा टाइम होता रहा है लेट 1-2 बजे ना, तो मैंने कहा ये असल तो हजरत जी शैतान खाना उसी टाइम खुले होना चाहिए हजरत, पूरे 11 बजे इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, तस्बीह पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ठीक 1.5 घंटे की महफिल 12:30 बजे दुआ इंशाल्लाह। जिसने भाई ईदी लेनी हो आ जाना मियाँ, हम तो इंशाल्लाह 11 बजे आ जाएंगे ईदी लेने के लिए अपने अल्लाह की बारगाह से। जिसने ईदी लेनी हो आ जाना 11 बजे इंशाल्लाह। और देखा जी 10 साल गुजर गए जनाबे ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, नफ्स लजीज खाने का तकाजा कर रहा था, चांद रात आ गई, नफ्स ने फिर तकाजा किया, उसने कहा ज़न्नून कल ईद है, वो कल ही कुछ अच्छा खिला दे, जौं दी सुक्की रोटी है नाल पानी दा घुट, वो कल ईद का दिन है, कल ही कुछ खिला दे अच्छा। क्या लोग थे, कल ईद है, 10 साल हो गए तड़प रहा हूं, मेरे सामने लजीज खाने पड़े होते तू नहीं खिलाता। 10 साल हो गए तड़पते हुए, रोज मारता है तू मुझे, मार मार के मारता है तू मुझे, और चल सुबह ईद है, सुबह ही लजीज खाना खिला दे। अपने नफ्स ने एक एग्रीमेंट किया, कहा ठीक है सुबह तुझे लजीज खाना खिलाऊंगा, फिर एक काम मैंने करना है, तुम्हें मेरा साथ देना है। आज चांद रात है, मैं 2 रकतें इस तरह पढ़ूंगा कि 15 पारे पहली रकत में, 15 पारे दूसरी रकत में, तूने मेरा साथ देना है, तैयार है? सुबह लजीज खाना मिल जाएगा। नफ्स ने कहा ठीक है जी। मैं देखा ना, हम नमाज पढ़ते हैं साथ नहीं देता, क्या एग्रीमेंट कर ले, 2 रकतें इस तरह पढ़ूंगा, 15 पारे पहली रकत में और 15 पारे दूसरी, 2 रकतों में एक कुरान तिलावत करना है, तूने मेरा साथ देना है, तंग नहीं करना मुझे। ठीक हो गया जी। हजरत ज़न्नून मिस्री खड़े हो गए जी, चांद रात जी, आपने पहली रकत में 15 पारे तिलावत किए, 15 पारे आपने दूसरी रकत में जी तिलावत किए। अल्लाह, हाय हाय हाय। सुबह ईद की नमाज पढ़ ली, सामने लजीज खाना रखा गया, अब ने वो नवाला उठाया और फिर रख दिया। लोगों ने अर्ज की हुजूर क्या हुआ? फरमाया 10 साल हो गए इसकी तरबियत कर रहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी से रोकने के लिए। और शायद आप में से अक्सर अहबाब बैठे ये सोचें भाई लजीज खाना खाने में क्या मसला है, हम ही जान के अपने आप पे इतनी मुशक्कत नहीं। वो इसलिए हजरत अपने नफ्स पे इतनी सख्ती करते थे,
हलाल का दरवाजा भी अपने नफ्स पे बंद कर देते थे ताकि कभी नफ्स हराम की सोचे भी ना। उसको पता हुए थे हलाल नहीं मिलता खान, जौ दी रोटी सुक्की, पानी का एक घुट, तो वो इसलिए अपने नफ्स पे इतनी सख्ती करते थे, हलाल का दरवाजा भी बंद कर देते थे। क्यों? नफ्स कभी हराम का सोचे भी ना। हमारा हाल, क्योंकि नफ्स का हाल हजरत बुजुर्गों ने लिखा है, सूफिया ने, कि नफ्स एक छोटे बच्चे की तरह है। इसकी एक मानोगे दूसरी, दूसरी मानोगे तीसरी, तीसरी मानोगे चौथी, चौथी मानोगे पांचवी, पांचवी मानोगे छठी, सब कुछ नफ्स की नजर हो जाएगा। वो फिर क्या करते हैं, वो इसकी एक भी नहीं मानते हैं, और वो भी हलाल, ताकि ये कभी हराम का सोचे ही ना। इसको पता हो, वो एग्रीमेंट था, नमाज पढ़ी हजरत, सामने खाना रखा, जैसे नवाला उठाया फिर रख दिया। लोगों ने अर्ज की हुजूर खादा नहीं। फरमाया जैसे नवाला उठाया अंदर से नफ्स की आवाज आई, देख ले जुनैद, ऐसे तैसे करके फिर 10 साल की लड़ाई में जीत ही गया ना। अपने नफ्स से मुखातिब करके कहा अगर ये बात है तो फिर हरगिज़ तुझे जीतने नहीं दूंगा। हजरत ज़न्नून मिस्री वो खाना वो सामने पड़ा है, बैठे हैं, और ये हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला लिख रहे हैं तज़किरतुल औलिया में, हजरत वो सामने खाना रख के ना बैठे हैं हजरत, नहीं अगर ये बात है फिर नहीं। वो लिखा जी एक शख्स ना एक तबाक में खाना लेके आ गया और उसने लाके हजरत को खाना पेश किया। आपने फरमाया मैं तो अगला रख के बैठा हूँ, तू और ले आया। उसने कहा हजरत ये खास खाना है। पूछा वो कैसे? वो आगे से अर्ज करता है हजरत ये खाना मैंने ना रात को अपने लिए बनवाया था कि सुबह ईद की नमाज पढ़ के खाऊंगा। और अर्ज करता है हजरत जब मैं सोया ना तो मेरी किस्मत जाग उठी, रात को ख्वाब में मुझे हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हो गई है, और आप मुझे फरमा रहे हैं ऐ मेरे उम्मती अगर तू चाहता है कि कयामत के दिन मुझे देखे तो ये खाना मेरे ज़न्नून के पास ले जा, है ये खाना मेरे ज़न्नून के पास ले जा, और जाके उसको मेरी तरफ से कहना कि हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ऐ ज़न्नून कुछ देर के लिए अपने नफ्स से सुलह कर लो और ये थोड़ा खाना खा लो। हजरत सैयदुना ज़न्नून मिस्री ये सुनकर झूम उठे और आगे से 2 बार अर्ज की ऐ अल्लाह के रसूल मैं फर्मा बरदार हूं, ऐ अल्लाह के रसूल मैं फर्मा बरदार हूं। तू कर तो सही, कभी कभी उनके लिए छोड़ तो सही, फिर वो तुझे खुद ही खाना भेजेंगे। तू छोड़ता ही नहीं है कुछ भी, तू डड्डू मच्छी सारा कुछ सुटी आना अंदर। कभी छोड़ तो सही मियां, कभी लड़ तो सही अपने लिए, वो तुझे खाना भेजेंगे। कहा ये वो खाना है जो मैंने अपने लिए बनवाया, ये सुबह ईद की नमाज पढ़ के खाऊंगा। रात को सो गया, किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी, क्या देखता हूं नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हूं। कितनी ज़न्नून की वो भूख, वो हजरत ज़न्नून मिस्री का अपने नफ्स से लड़ना कितना अल्लाह के रसूल को पसंद आया। कहा मैं सो गया, ख्वाब में क्या देखता हूं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं ऐ मेरे उम्मती अगर तू चाहता है कि कयामत के रोज मुझे देखे तो ये खाना मेरे ज़न्नून के पास ले जा, है? और उससे जाकर कह कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आज अपने नफ्स से सुलह कर ले और इसको लजीज खाना खिला दे। लेकिन हजरत जी कित्थों ले आइए पहलवान लब के हूं नजर जी जड़े अपने आप न लड़न नजर जी, है कित्थों ले आइए लब के, उन ते किताबां जी रह गए ने। हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत जी, हम तो अपनी ख्वाहिशों के गुलाम हजरत जी। वो हलाल से भी हाथ खींच लेते थे, अल्लाह राम फरमाए हम हराम भी नहीं छोड़ते हजरत जी, वो हलाल से भी हाथ खींच लेते हैं। हम हराम से भी बाज नहीं आते हैं। इसलिए मियाँ इतनी दिन हजरत जी प्रैक्टिस करवाई जे ने, संभो अपने आप को हजरत और लड़ो अपने आप दे नाल हजरत। जा जा वड़दे मंदिर मसीती कदी मन अपने विच वड़िया ही नहीं, वड़ो अपने अंदर हजरत, बारों बारी फेर ना कुड़िए
हूं जा दर्द दा कूड़ा दर्जी, हूं जो अपने अंदर दा कूड़ा दर्जी। जा जा वड़दे मंदिर मसीती, कदी मन अपने विच फड़िया ही नहीं। एवें लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया, कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। आखे पीर बुले शाह उड़दियां फड़ना, जड़ा घर बैठा उन्होंने फड़े।